नमस्ते बच्चों, मैंने आपको पाठ 2 गीता का उपदेश पढ़ा दिया था। ठीक है, उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी मैंने करवा दिए हैं। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। ठीक है, अभ्यास कार्य में करेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए मौखिक प्रश्न। ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है गीता का संवाद किनके बीच हुआ। किनके बीच हुआ था? श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। ठीक है, ठीक है, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया गया? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में। पांडवों में बड़े भाई कौन थे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। ठीक है, कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन। आपकी पुस्तक में युद्ध के कितने नियम दिए गए हैं? 7। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 4। प्रश्न 4 में दिया हुआ है रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्यों को सार्थक बनाइए। जो यहाँ रिक्त स्थान दिए हैं उसमें सही शब्द भरने हैं। ठीक है, इसमें दिया है केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल में नहीं। मतलब इसका अर्थ है कि जो मनुष्य है अपना उसको कार्य करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। ठीक है, कर्म फल में नहीं। ठीक है, काम क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले हैं। ठीक है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह क्या है? जीवन। ठीक है, यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग जीत गए तो राज्य प्राप्त करोगे। ठीक है, अगर मृत्यु प्राप्त हुई तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर जीत गए तो राज्य प्राप्त होगा। ठीक है, सुख दुख लाभ हानि जीत हार तीनों भगवान के हाथ में है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 5। अधोलिखित शब्दों के कार्य उनके सामने क्या करना है? लिख देना है। इसमें जो शब्द दिए हैं वह कौन कौन से कार्य करते हैं उनको आपने लिखना है। ठीक है, इसमें दिया है शस्त्र। शस्त्र को क्या करना है? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार है। ठीक है, अग्नि। अग्नि का कार्य जलाना होता है। जल। मनुष्य जल से विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। मनुष्य जल से विभिन्न प्रकार
के कार्य करता है। ठीक है, जैसे सिंचाई इत्यादि। ठीक है। वायु, वायु क्या करता है? मानव जीवन जीने के लिए वायु बहुत उपयोगी है। मानव जीवन जीने के लिए वायु बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए आत्मा, आत्मा क्या करता है? आत्मा अजय अमर है। ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है प्रश्न 6 में एक शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। संसार का एक महत्वपूर्ण नियम क्या है? क्या है इसमें? परिवर्तन। ठीक है। सुई की नोक भर भी भूमि न दूंगा किसने कहा? दुर्योधन ने। ठीक है। शांति दूत बनकर कौन गया था? श्री कृष्ण। ठीक है। गीता का उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कहाँ गए थे? कौरवों के पास। ठीक है। अब देखिए प्रश्न 7, अधोलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नीचे दिए हुए प्रश्न दिए हैं, उसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जो सही है उसमें आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है। जीव मृत्यु के पश्चात क्या प्राप्त करता है? नए वस्त्र, नया शरीर या नई दुनिया? क्या करता है मृत्यु के बाद? नया शरीर प्राप्त करता है। ठीक है। अब देखिए इसमें प्रश्न 2 में जन्म लेने वाले की क्या निश्चित है? क्या निश्चित है? मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। काम, क्रोध और मोह ये जीव को किस ओर ले जाते हैं? किस ओर ले जाते हैं? नरक की ओर ले जाते हैं। मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर क्या धारण करता है? नए वस्त्र धारण करता है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से किसको न त्यागने के लिए कहा? किसको कहा न त्यागने के लिए? कर्म को। कर्म करते रहना है आपको। ठीक है। अब नीचे मिलान दिया हुआ है, सार्थक शब्दों का आपस में मिलान कीजिए। ठीक है। इसमें दिया हुआ है कर्म का सिद्धांत, क्या दिया हुआ है? भगवत गीता। ठीक है ना। पहला भगवत गीता। पांडव अर्जुन, कौरव दुर्योधन। ठीक है। जीव आत्मा, उसके बाद श्री कृष्ण अंतर्यामी। ठीक है बेटा, ये जो अभ्यास कार्य है आपको अपनी बुक में ही करना है। ठीक है।